नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना। आज नवरात्र का 9वां दिन है। आज के दिन देवी के स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप सभी सिद्धियों को देने वाला है, सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला है। आज के दिन नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की किस तरह से विशेष पूजन होती है, विशेष हवन आज के दिन किया जाता है। साधक व्रतधारी आज अपने व्रत को पूर्ण करते हैं 9 ही दिनों के। क्या विशेष पूजन किया जाए जिससे विशेष फल की प्राप्ति हो। और सबसे पहले हम जानेंगे कि माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या माँ का स्वरूप है। तो ये सब जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। परिचय आपका सबसे पहले करा देते हैं। आचार्य डॉक्टर अरविंद पचौरी जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में अरविंद जी। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है। देश भर में नवरात्रि की धूम है। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। कहा जाता है कि सभी सिद्धियों को देने वाली है माँ सिद्धिदात्री। सबसे पहले उनका स्वरूप, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, दर्शकों को बताएं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नवरात्रि के पावन पर्व की सभी को मंगल शुभकामनाएं। आज नवम दिवस, नवरात्रि का जो अंतिम दिवस जिसे कहते हैं, जिस पर माँ भगवती दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री के रूप में पूजन किया जाता है। और यह भगवती की व्युत्पत्ति अगर कहा जाए पुराण धर्म ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार, तो समस्त शकल जो देव हैं, समस्त शकल देवों की मन ईप्सित कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवती ने पृथक पृथक रूपों का अवतरण किया। और जो सिद्धिदात्री जो माँ भगवती हैं, 9वें दिन की जो देवी हैं, यही दुर्गा हैं, यही काली हैं, यही भद्रकाली हैं, यही लक्ष्मी हैं, यही चंडी हैं, यही महिषासुर मर्दनी हैं। भगवती की साधना और भगवती की आराधना के अंतर्गत जब त्रिदेवों ने देखा कि सभी जगह त्राही त्राही मचा हुआ है, सभी देव आदि बड़े ही पीड़ा से व्यथित हैं, तब त्रिदेवों ने भगवती की साधना की, आराधना की और अपने तेज पुंज के द्वारा भगवती की उत्पत्ति हुई। और भगवती से प्रार्थना किया कि हे माँ भगवती, हम समस्त देवों के कष्टों का आपको भंजन करना है। और जो श्री से हीन हैं, जो त्रिदेव हैं, चाहे ब्रह्मांड में जो भी अखिल व्याप्त में जो देव हैं, और उन देवों को कहीं न कहीं असुरों के द्वारा, दानवों के द्वारा, या आपके जो मानस भक्त हैं जो यज्ञ तप साधना करते हैं, वह बड़ी ही विघ्न बाधा पहुंचा रहे हैं। हे भगवती, इन समस्त विघ्न बाधा विकारों को आप नष्ट करें। और इस कामना से भगवती की साधना करते हुए अपने पुंज के द्वारा उत्पत्ति हुई। सिद्धिदात्री, दात्री अर्थात प्रदान करने वाली, देने वाली, हमारी भक्तों की झोली में डालने वाली, मनोकामना को पूर्ण करने वाली। दात्री अर्थ का तात्पर्य ही यह होता है। और सिद्धि अर्थात जो आपकी मनोकामना है, जो सिद्धियों का भंडार हो, जो सिद्धियों का पुंज हो, सिद्धियों का समूह हो, उसे सिद्धि कहते हैं। और जो भगवती मनोकामना को पूर्ण करे। तो त्रिदेवों ने जब प्रार्थना की, भगवती को उस दिव्य पुंज से उत्पत्ति हुई। और उत्पत्ति होने के बाद सभी ने अपनी सकल मनोकामनाएं जो थीं, ईप्सित मनोकामनाएं जो थीं, भगवती से कहा। और भगवती भगवान शिव के समक्ष पहुंचती हैं। और भगवान शिव को भी प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव भी साधना में, क्योंकि मग्न ध्यान रसदंड जो भगवान भोले बाबा जो सदा समाधि में लीन है और जो पराम्बा माँ भगवती सिद्धिदात्री की साधना करते हैं, तो भगवान भी इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भगवान भी इतने प्रसन्नचित्त हो जाते हैं उस करुणा, उस परेशानी कह सकते हैं, उस कष्ट को कह सकते हैं, उस कष्ट के भंजन को देख करके, कि भगवान स्वयं भी भगवती में समाहित होना चाहते हैं। तो आपने देखा कि अर्धनारीश्वर भगवान का जो रूप है, यानी कि आधा देह जो है स्त्री का, आधा पुरुष का, यानी आधा सिद्धिदात्री का है और आधा पुरुष का। कहने का तात्पर्य कि एको हम बहुश्यामी, भगवान शिव कहते हैं कि मैं ही शक्ति हूँ और मैं ही शिव हूँ। यानी कि भगवान देव, भगवान गौरा भी हैं, गौरा का रूप भी है, और भगवान शिव यानी कि देव का रूप भी हैं। तो यह एक प्रत्यक्षता में भगवती ने भगवान शिव के समक्ष दा करके अर्धनारीश्वर के रूप को प्रदर्शित किया। और सभी त्रिदेवों ने
भगवान से साधना की, आराधना की, प्रार्थना की और जो सकल कामनाएं, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवती से वरदान मांगा कि जितने भी हमारे सकल जो भक्त हैं, उन भक्तों की हे माँ भगवती, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे ब्रह्मांड का हो, चाहे पृथ्वी या चाहे धरातल का हो, वहाँ की आप समस्त भक्तों की मनोकामना करें और इस कामना के भाव से सिद्धिदात्री की उत्पत्ति हो, जिनका बड़ा ही सहज हो, बड़ा ही सरल, बड़ा ही सुगम, जिनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान और देने की मुद्रा सदा जिनके अंदर, दात्री तो देने की मुद्रा, लेना कुछ नहीं चाहती, लेना अगर चाहती हैं तो वो शुद्ध विचार, लेना अगर भगवती चाहती तो आपके मद को, अहंकार को, पाप को नष्ट करने वाली देवी हैं और पुण्य के पुंज को प्रताप देने वाली, यानी दात्री का तात्पर्य होता है। ये जो सिद्धिदात्री की उत्पत्ति हुई है, यह त्रिदेवों के साधना से और भक्तों के कल्याण के लिए इन सिद्धिदात्री की उत्पत्ति हुई है। जी आचार्य जी, स्वरूप की अगर बात की जाए तो कमल के फूल पर विराजमान है, 4 भुजाओं वाली, लाल रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। हम सभी जानते कि हर एक चीज का अपना एक महत्व है। देखिए, भगवती का जो स्वरूप है वो बड़ा ही प्रसन्न चित्र करने वाला है, आनंदित करने वाला है। यानी कि भक्त अगर कुछ, साधक अगर कुछ मांगने जाना चाहता तो वो यहीं भूल जाता है। जैसे ही शरण में जाता है या उनकी कृपा की प्राप्ति होती है या उनकी छवि के उस दिव्य ललाट को देखता है तो स्वतः उसकी मनोकामना संपूर्ण जो है हो ही जाती है, क्योंकि सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। कमल, अष्टदल कमल पर जो भगवती विराजी हुई हैं, यानी कि लक्ष्मी धन धान्य से पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तस्वतरी रथम प्रजानाम भवसी माया, और धनम अग्निर धनम वायु धनम सूर्यो धनम, जिनके अष्ट वसु जिनके समक्ष हों, जिनकी अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां जिनके समक्ष हों, तो भगवती वहां दात्री के रूप में देने के लिए बिल्कुल मंद मंद मुस्कान के साथ प्रदान कर रही हैं। और जिनका बड़ा ही कांतियुक्त जो है जैमिनी रंग जो होता है भगवती को, वह भी बड़ा प्रिय है। रक्त वस्त्र रक्ताम भोज, अर्थात रक्त वस्त्रों को धारण किए हुए, एकदम दे दीप्यमान लालिमा युक्त वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। सुंदर सा बिंदी, माँ भगवती की लालिमा युक्त सिंदूर की बिंदी लगी हुई है और जो है बड़े ही सुंदर नेत्र जिनके हैं, मृग नयनों की तरह, क्योंकि धूम्र विलोचन नयना या मधुर विलोचन नयना जो भगवती कहते हैं, एक बिल्कुल मनमोहक कर लेने वाले, तो बड़ा ही सुंदर भगवती का रूप है। और एक हाथ में गदा है, दूसरे में भगवती का शंख है जो ज्ञान की मुद्रा को प्रदान करने, शंकारद्भुन शंकुलाज हम नाम संकल्पकूलांग साम संकारायत, समस्त शंकाओं का नष्ट करने वाली, समस्त बाधाओं को नष्ट करने वाली, समस्त रोगों का निवारण करने वाली, किसी भी प्रकार की हो, मतलब आप भगवती के समक्ष जाकर के जो आप अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से, क्योंकि भगवती के समक्ष जो मांगते हैं तो ऐसी कोई सी कामना नहीं है जो पूर्ण ना करते हो, क्योंकि उनकी मुस्कान ही ऐसी है, उनका स्वरूप ही इतना दिव्य है, जो कि अष्टदल कमल पर विराजमान करके और बरद आशीष की मुद्रा में बैठी हुई हैं, यानी कि अपने भक्तों के कल्याण की मुद्रा में बैठी हूँ। भद्रमस्तु, कल्याण हो, मेरे भक्तों का कल्याण हो, मेरे साधकों का कल्याण हो, मेरा जप तप अनुष्ठान करने वालों का कल्याण हो। इस मुद्रा के साथ सदा प्रसन्नता के साथ भक्तों का कल्याण करने वाली बड़ी ही सुंदर जो देवी हैं, और उनकी शब्दों में अगर, इनके शब्द पुंज में अगर इनकी स्वरूप का वर्णन किया जाए तो अथाह समुद्र का सागर है। शब्दों के द्वारा इनके सौंदर्यता के, इनके स्वरूप का वर्णन कर पाना शास्त्रों के मत में भी नहीं है, शास्त्रों के वश में भी नहीं है। इसलिए जो है वह पूर्ण है, परिपूर्ण है, त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं। और अगर कोई पूर्ण है इस धरातल पर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस पर्यावरण में, तो वो मेरी भगवती सिद्धिदात्री हैं, जो दुर्गा हैं, जिनका हम सभी साधना कर रहे हैं, जिनकी हम सभी आराधना कर रहे हैं, यही है जी। सिद्धिदात्री की सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आज के दिन क्या विशेष पूजा की जाए, उपासक किस तरह से उपासना करे, आराधना करे माँ की? भगवती की से अगर आपको मनोकामना पूर्ण करना है तो शुद्ध पवित्र विचारों के साथ छोड़ दीजिए। का जाति विदुरस्य यादव पते ध्रुवश्यकम पौरुषम। भगवती कहती है कि मैं किसी के ज्ञान की भूखी नहीं हूँ, मैं किसी के धन की भूखी नहीं हूँ। बस अगर तुझे आना है तो पाप राग द्वेष पाषंड आदि का परित्याग कर और मेरे समक्ष, मेरी शरण में आ जा। तो आप अगर इस भावना से, यानी कि आप किस भावना से, क्योंकि निर्मल जनमन सो मोहि भावा, भगवती कहती बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ मन वाला व्यक्ति
मेरा भक्त हो सकता है, मेरा दास हो सकता है, मेरी कृपा का पात्र हो सकता है, मेरी शरण में आ सकता है, उसे शरणागति मिल सकती है। और वही व्यक्ति भगवती के चरणों में चरणानुराग कर सकता है, उसी को प्रेम हो सकता है भगवती के चरणों में, और उसी भगवती की कृपा को पा सकता है। तो सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा कि आप राग यानी कि छल छद्म जो रहता है, किसी की निंदा करना, है ना, मद अहंकार करना, चाहे वो रूप का हो, चाहे धन का हो, चाहे सत्ता का हो, चाहे वैभव का हो, उसका सब परित्याग कर करके एक बिल्कुल निश्चल निष्कपट निशब्द हो करके भगवती के चरणों में चले जाइए कि जो कुछ है ये जीवन, जो कुछ श्वास चल रही, जो कुछ वैभव, यश, कीर्ति, मान, संपदा मेरे समक्ष है, हे माँ गौरा, हे माँ सिद्धिदात्री, हे माँ दुर्गा, ये सब आपका प्रदान किया हुआ है और मुझ अनाथ पर, मुझ अभिज्ञ पर आपकी कृपा बरसती रहे। बस इस भाव से चला जाए, फिर वो कुछ भी चढ़ा दे, भगवती सहज और सरलता में उसे जो है प्राप्त करती है और उस भक्त से सदा भगवती प्रसन्न हो जाती है। यही तो भगवती, यही तो माँ की एक कृपा है, यही तो एक माँ की लीला है, यही तो एक माँ का ममत्व है। अर्थात भगवती के प्रति आपका दृढ़ता होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, मनोरथ तो स्वतः आपके सिद्ध हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। जी, विशेष पूजन किस तरह किया जाए आज महानवमी, चूँकि नवरात्रि का आखिरी दिन भी है, घट स्थापना, ज्वार, तमाम चीज़ों के विशेष पूजन कर हवन किया जाता है। देखिए, जिस तरह आप 9 दिनों से आप प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरी तिचाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा, ये सिद्धि को देने वाली, यानी कि आपने इन 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में पृथक पृथक अलग अलग देवियों की जो भी कामना से, जो भी संकल्पित होकर के माँ दुर्गा का, गौरा का, सिद्धिदात्री का, कूष्मांडा का पूजन किया। इस पूजन को के इस दिव्य अनुष्ठान को, इस जप को, इस तप को, इस साधना को भगवती के चरणों में समर्पित करना है। अगर आपने सकाम भाव से, यानी कुछ कामना की पूर्ति के लिए, जैसे ज्वरादि पीड़ा है, शत्रु, भय, द्वेष, या कोर्ट कचहरी आदि भी का मुकदमा है, या विवाह से संबंधित, हरित बंधन आदि से संबंधित जो भी आपकी कामना थी, अगर उस भाव से किया है तो भगवती से प्रार्थना करना है कि इन 9 दिनों में मैंने जो भी पूजन किया, और आज के दिवस यानी सिद्धिदात्री के 9वें दिवस भी ठीक उसी तरीके से पूजन करना है। दीपक को प्रज्वलित करना है, नैवेद्य पुष्पहार, पुष्प गुच्छ भगवती के प्रति समर्पित करना है, और हवन आदि आपको करना है। तदुपरांत महाआरती, आरती करने के उपरांत कन्या भोजन कराना है। कन्या भोजन के उपरांत आप अपने परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, जो भी यथोचित आप जहाँ जैसे समग्रता के अनुसार कर रहे हैं, और सभी को प्रसाद देने के बाद आपको व्रत का पारायण करना, अर्थात आपको भी उस प्रसादी को पाना है और यही भाव रखना है कि हे माँ भगवती, प्रतिवर्ष इसी तरह, प्रतिदिन इसी तरह, हर क्षण हर पल इसी क्षण मेरे मन में आनंद की अनुभूति होती रहे। सभी पर जन का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, समाज देश का कल्याण हो, और हमारे यहाँ कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी, आपदा विपदा का सामना ना करना पड़े। और इस भाव से, बिल्कुल सौहार्द भाव से, आरार्त वाणी के साथ, यानी कि इस तरह के भाव होना चाहिए कि अंतःकरण से अश्रु की धारा, क्योंकि क्रंदन से भगवती प्रसन्न होती है, अर्थात अंदर के दिल से, हृदय से जो शब्द निकलते हैं तो भगवती बड़ी ही सहजता से स्वीकार करती है। तो इस भाव से आप प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में, हमारे जन मानस के अंतर्गत सदा सर्वदा खुशियाँ प्रदान करती रहें। इस भाव से आप पूजन करेंगे, भगवती की कृपा और आपका, आपके परिवार का, देश में सदा सर्वदा कल्याण होता रहेगा, मंगल ही मंगल छाता रहेगा। कोई भी मनोकामना लेकर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजन करेंगे तो अवश्य पूरी होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद विशेष फल कैसे मिले माँ सिद्धिदात्री की पूजन कर, वो आपको बताएंगे। ट्रेंडिंग के दौर में ट्रेंड्स को छोड़कर बात उनकी जो कर रहे हैं कुछ लीक से हटकर, सफलता से पहले संघर्ष के दौर में संभावनाओं के लिए एक सार्थक मंच, नए विचार, सामाजिक सरोकार या अलमस्त कलाकार। अगर आपके अंदर भी है ऐसा ही जोश, जुनून और जज्बा, तो साझा कीजिए हमारे साथ। हम करेंगे दिल से सबकी बात सच के साथ। द नवीन पुरोहित शो में रविवार रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ IND 24 पर। संपर्क करें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर राज शर्मा से। कॉन्टैक्ट
7803913743। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक हमने जाना कि माँ का स्वरूप कैसा है, माँ की उत्पत्ति कैसे हुई है और पूजन किस तरह से किया जाए, विशेष फल की प्राप्ति कैसे होगी और भी क्या कुछ विशेष आज के दिन किया जाए, ये सब जानेंगे। स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है आचार्य जी। आगे कार्यक्रम को बढ़ाऊंगी। विशेष पूजन के बारे में आपने बताया, अब जानेंगे माँ का विशेष भोग, माँ का विशेष वर्ण, विशेष वस्त्र, क्या श्रृंगार आज उनका हो। जो माँ भगवती हैं, भगवती जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं, जैसे वस्त्रों के बारे में अगर आप स्वयं भी धारण करना चाहते हैं, दान के रूप में अगर आप करना चाहते हैं या भगवती को समर्पित करना चाहते हैं सौभाग्य सामग्री के रूप में, तो आप श्वेत वस्त्र भी दान कर सकते हैं। लेकिन रक्त वस्त्र भगवती के लिए विशेष प्रिय हैं या पीत वस्त्र भगवती के लिए विशेष प्रिय हैं। जैसे भगवती के लिए पुष्पों में जासोन का, भगवती के लिए अगर फलों में देखा जाए तो आज दाडिम अर्थात अनार का फल भगवती के लिए बहुत प्रसन्न करने वाला है। भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। दाडमी कुसुमोपमा। और अगर आप मालपुए का भोग लगाते हैं, कुछ मिष्ठान्न से संबंधित अगर भोग लगाते हैं, आज जो सिद्धिदात्री भगवती हैं, ये तिल से बनी हुई अगर मिष्ठान्न कुछ है, तिल से बना हुआ पकवान अगर कुछ है, तो इस तरह भी भगवती को समर्पित करते हैं। लेकिन यह तो एक भाव है कि आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास और आपकी दक्षता क्या है। उस दक्षता के आधार पर अगर इस तरह सारी सामग्री समर्पित नहीं कर पाते हैं तो आप पायस अर्थात खीर या मालपुआ, गुड़ से बना हुआ भोग भी भगवती को आप चढ़ा सकते हैं। इससे भगवती प्रसन्न होगी और वही प्रसादी के रूप में आप कन्या भोज के रूप में या प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। लेकिन जो भोग में प्रसादी में आप समर्पित कर रहे हैं, वही आपके व्रत यानी कि समापन के जो पारायण में प्रसादी के रूप में, भोजन के रूप में, आहार के रूप में पाना, वह भी आपको भी वही पाना है। तो भगवती के लिए यह तो आप भोग लगा सकते हैं। जैसे पीत वस्त्र आप स्वयं भी धारण करें, इससे भी भगवती प्रसन्न होती है। और पीत वस्त्र अगर यानी पीले वस्त्र अगर आप दान कर रहे हैं, भगवती को सौभाग्य के रूप में समर्पित कर रहे हैं। या लाल भक्त तो भगवती का रूप ही है, रक्त जिह्वाम जज नाम, यानी कि भगवती का ये रूप ही है। तो श्वेत और पीत और रक्त यह भगवती के प्रिय वस्त्र हैं, यह भगवती के प्रिय रंग है। और जासुन का जो पुष्प है उससे भगवती बहुत प्रसन्न होती है। चंपा का पुष्प की अगर सहजता से आपको प्राप्त होता है तो भगवती को चढ़ाए। अनार का पुष्प भी चढ़ाए। नरियल यानी श्रीफल, जिसे पूर्ण फल भी कहा जाता है, पूर्णा द्रवी परापत स्पूर्णा पुनरापतो, ये संपूर्ण अनुष्ठान, संपूर्ण संकल्प की मनोरथ कामना के बाद भगवती के समक्ष समर्पित किया जाता है। भोग के उपलक्ष्य में यह भी आता है, संपूर्ण अनुष्ठान के उपलक्ष्य में यह भी आता है कि भगवती के समक्ष जो है बलिदान दिया जाता है, बलि जो दी जाती है। तो उस बलि के रूप में नरियल को तोड़ करके भी आप बलि के रूप में चढ़ा सकते हैं, या आप अनार को तोड़ करके भी, या कदली यानी अर्थात केले को तोड़ करके भी भगवती के समक्ष चढ़ा सकते हैं, या कूष्मांड जिसे कुमड़ा भी कहा जाता है, भूरा भी कहा जाता है, ये भी आज के दिवस कूष्मांड यानी कुम्हड़े से बना हुआ जो पेठा होता है भगवती के लिए अति प्रिय है, यह भी आप चढ़ा सकते हैं। केसर युक्त कोई प्रसाद अगर आपने बनाया भगवती के लिए, भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती, जिससे तिल के लड्डू या तिल से प्रसाद आप समर्पित करते हैं तो भगवती, यानी कि आपके भावों में पवित्रता के साथ जो भी आप अर्पित करेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में दास्या प्रयक्षति, भगवती जो भी है मेरे समक्ष आप इसे प्रिय समझ करके स्वीकार करना, ये मेरी कामना है, ये मेरा भाव है, ये मेरा श्रद्धा है। तो भगवती जो भाव से आप कहेंगे, अगर आप एक आचमनी जल चढ़ाते हैं तो भगवती समझती कि आपने अताह एक बड़ा सा पात्र रख करके भगवती के प्रति समर्पित कर दिया है। तो थोड़ा भी चढ़ाएंगे भगवती बड़ी सहजता से, क्योंकि भगवती कहती है कि एक कदम मेरो पड़ो तापुनी पाछे 20, यानी कि अगर आपने एक कदम भगवती के समक्ष रखा है तो भगवती 20 कदम चल करके आती है अपने भक्त के पास में, और सारी सुख सुविधाओं का परित्याग करके आती है। सिंहद्युत्थाय कोपा धड़ 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 धावमाना भवानी शस्त्रूणाम शस्त्रपातैः तड़त 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 त्रोटयन्तीं पिशाच, अर्थात अगर किसी परेशानी में है तो भगवती ऐसे उन कष्टों को ले लेती है जैसे कि पता ही नहीं चलता। सिंहद्युत्थाय, सिंह का परित्याग कर दी, अपने सुख संसाधनों का परित्याग कर देती और उसके कष्ट के निवारण के लिए आती। तो आपके श्रद्धा के साथ जो भी समर्पित करें,
यहाँ आप इस भ्रम में ना पड़ें कि लड्डू ही चढ़ाना आवश्यक है, मिष्ठान ही चढ़ाना आवश्यक है। जो आपके पास व्याप्त है वह मेरी भगवती के लिए पर्याप्त है, उसी से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और वही आपका जो संकल्प है, वही आपका जो अनुष्ठान है, उसकी पूर्णाहुति है, उसका समापन है। अर्थात आपके भावों की पवित्रता के साथ, श्रद्धा के साथ आप समर्पित करते हैं। आचार्य जी, ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, सर 9 दिन की माँ की जो उपासना करते हैं, कठिन व्रत करते हैं, अन्न छोड़ देते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से श्रद्धा भाव के साथ व्रत किया जाता है, उपासना की जाती है। इस कठिन व्रत के बाद विशेष संकल्प लेकर जो लोग रहते हैं, वो उनके लिए आज के दिन क्या विशेष पूजा ऐसी की जाए जो फल उनको मिले, जो विशेष संकल्प उन्होंने लिया है वो उसको पूरा करे, जैसे कि भगवान राम ने 9 दिन की माँ की उपासना की थी? सबसे पहले हमारे शास्त्रों में आता है व्रत, जप, नम, तप। ये जो 4 चीज़ें हमारे धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जिसमें श्रेष्ठ बताया है व्रत, पर मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि व्रत का तात्पर्य यह नहीं है कि आप अन्न का परित्याग कर दें। व्रत का तात्पर्य यह नहीं है कि आपका देह काम करना बंद कर दे। व्रत अर्थात आप किसी एक नियम को धारण कर लें कि भोजन कम करना या व्रत करना कि हमारा साधना में, आराधना में हमारा मन लग सके, आलस्य ना आए, निद्रा ना आए। इसलिए स्वल्पाहार के रूप में आप फल ले सकते हैं, दुग्ध पान कर सकते हैं, कुछ ऐसा पदार्थ पान कर सकते हैं। अगर अन्न का परित्याग कर देते कोई बात नहीं। तो यहाँ और उस दिन जब आप जो आपने 9 दिनों तक व्रत किया है, या आपने अखंड दीपक ज्योत जलाई है, आपने ज्वारा रखे हैं, या आपने कुछ लोग जो है पादुका यानी कि जो है चरण पादुका यानी कि जूते चप्पल का भी परित्याग कर देते, नंगे पैर घूमते हैं, तो वो उस दिन धारण करते हैं पूजन के उपरांत में। उनको विशेष रूप से यह करना है कि मैंने जो भी इतने दिन तक व्रत जप नियम किया है, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा, किसी के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालूंगा, जितना हो सकता है परोपकार करूँगा। ये व्रत अगर एक व्यक्ति ले लेता है कि मेरे द्वारा किसी परेशान, किसी दुख, किसी दारिद्र्यवान व्यक्ति के ऊपर अगर मुस्कान आती है, तो शास्त्र कहते हैं परोपकाराय पुण्याय पापस्य परपीडनम। अगर किसी हंसते हुए को आपने अगर कष्ट पहुंचा दिया है, या किसी पीड़ा वाले को और कष्ट पहुंचा है, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर किसी परेशान व्यक्ति के चेहरे पर आपके द्वारा, आपके शब्दों से, आपके वाणी से, आपके वचन से, आपके कर्म से, आपकी क्रिया से, आपके अवलोकन से अगर किसी को प्रसन्नता मिल जाती है, क्योंकि हर मानव के अंदर, हर पशु पक्षी जीव जंतु तंतु के अंदर उस भगवती, उस देवी का रूप है, अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। क्योंकि जब तक अंश है तभी तक श्वास चल रही है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, तंतु हो। तो हर एक के अंदर भगवती का वह दिव्य तेज है, दिव्य कृपा है। तो किसी को भी हमारे द्वारा पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और उस हवन, उस पूर्णाहुति, उस अनुष्ठान की विशेष पूजन पर हमें यही संकल्प लेना है। और ये श्रेष्ठ आपकी पूर्णाहुति होगी, ये श्रेष्ठ समापन होगा कि आप के द्वारा किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद की आप सहायता कर सकें, और दंभ यानी कि आपके अंदर मद नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए आपकी वाणी में, आपके शब्दों में। तो आप इस भाव से अगर भगवती का पूजन करेंगे तो इन 9 दिनों क्या आपकी वर्ष पर्यंत, जीवन पर्यंत तक ये श्रेष्ठ साधना होगी। फिर भगवती आपके घर से, आपके परिवार से, आपके हृदय से निकल के बाहर नहीं जाएगी। भगवती सदा आपके साथ चलती, और वैसे ही भगवती सदा चलती है किसी भी रूप में, लेकिन वह एक तत्क्षण तात्कालिक रूप में आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। व्रत को पूर्ण करने में 9 कन्याओं का पूजन और उनका भोज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे आपने प्रथम दिवस शैलपुत्री का पूजन किया, तो 9 कन्या भी अगर आपकी दक्षता है, 9, 5, 7, 11, 21, 27 या 108 या अन्योन्य तरह का आप भंडारा भी, नगर भंडारा भी कर सकते हैं, तो वह आपकी दक्षता के ऊपर है। लेकिन उन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि इन कन्याओं के का जो विग्रह है, यह देवी का रूप है, श्री का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, गौरा का रूप है, शैलपुत्री का है, ब्रह्मचारिणी का है, चंद्रघंटा का है, कूष्मांडा का है, स्कंद माता का है, और यही कात्यायनी का है, यही कालरात्रि हैं, यही गौरा हैं, यही सिद्धिदात्री हैं, अर्थात यही दुर्गा हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि देवी एक ही हैं, लेकिन अनेक रूप हैं, अनेक क्रियाओं के लिए, अनेक भक्तों की सकल ईप्सित कामनाओं के लिए। कभी गौरा बनी, कभी पार्वती बनी, कभी दुर्गा बनी, तो कभी भद्रकाली बनी, और यही भगवती हैं। अब आपकी भावना, आप किस भाव से आप उनको पूजना चाहते हैं, वस्तुतः
उन कन्याओं का पूजन बहुत आवश्यक है, कन्याओं का सम्मान बहुत आवश्यक है। उनका भोजन यानी कि प्रसाद के रूप में जो उनको प्रिय हो, पायस या आप जो है भगवती के लिए चणकहा अर्थात चने को चणकहा कहा जाता है, चने और पूड़ी ससकुली के साथ आप भोग लगा करके भंडारे के रूप में खिला सकते, कुछ मिष्टान के फल दें, स्वस्ति तिलक करें। पाद प्रक्षालन भी करना चाहिए। पाद प्रक्षालन अर्थात पैरों को धो करके उसको चरणों तक को लेना चाहिए, अपने परिवार में पीना चाहिए, पिलाना चाहिए, घर में छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि इन कन्याओं के अंदर ही भगवती देवी का विग्रह समाहित है। और भगवती की कृपा अगर पाना है तो आपको कन्याओं का पूजन करना है, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करना है, इनके विशेष रूप का, विशेष लोक लाज लज्जा का ध्यान रखना है। अगर यह भाव आपके अंदर आता है, क्योंकि केवल नवरात्रि के 9 दिवस सिद्धिदात्री के दिन ही केवल कन्या पूजन नहीं, जीवन पर्यंत तक अंतःकरण में कन्या का सम्मान करेंगे, भगवती की कृपा आप पर बरसती रहेगी। जी, सिद्धिदात्री के लिए कोई एक सिद्धि मंत्र जिसका जाप करने से ही सिद्धि की प्राप्ति हो? वस्तुतः नवारण जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, यह श्रेष्ठ और उत्तम मंत्र है। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको नहीं आता है तो ओम सिद्धिदात्रे नमः, ओम सिद्धिदात्रे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो भी सकल मन ईप्सित कामना वह पूर्ण होगी और भगवती तत्क्षण प्रसन्न होकर के आपकी उस कामना को पूर्ण करेगी। ऐसे दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत बहुत अनेक प्रकार के मंत्र हैं, उनमें से कोई भी एक मंत्र को आप ले सकते हैं, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंत्र का जप नहीं कर पाते हैं तो ओम दुम दुर्गा देव्यै नमः, ओम सिद्धिदात्रे नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके जीवन में आनंदित होगा, आह्लादित होगा, सदा प्रस्फुटित रहेंगे और प्रफुल्लित रहेंगे। और वह आनंद की अनुभूति होगी जो भगवती की कृपा से होगी, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वह अद्वितीय होगी, अद्भुत होगी, अकथनीय होगी, जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि भक्ति की जो शक्ति की जो साधना है और उस साधना के बाद व्यक्ति को जो अनुभूति होती है वह शब्दों के पुष्प रूप में, शब्दों के पुंज रूप में उसे अगर किसी माला में पिरोया जाए तो सहज नहीं है। क्योंकि भगवती तो भगवती है और भगवती का जो आनंद विग्रह है, भगवती की जब कृपा जिस जातक, जिस साधक और जिस परिवार या जिस जनमानस पर होती है, जिस साधक पर होती है, उसकी अनुभूति वह बताने योग्य नहीं, क्योंकि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। तो आप सहजता से, लघुता के साथ, क्योंकि लघुता में प्रभुता मिले, अर्थात आप जब छोटे भाव से भगवती के समक्ष जाएंगे तो भगवती प्रसन्न हो जाएगी और कृपा आप पर बरसाएगी। तो आप छोटे, एक नन्हे से, एक छोटे से लघु अज्ञानी से बालक बन करके आप पूजन करें। ओम सिद्धिदात्रे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, कृपा आप पर बरसती रहेगी। बिल्कुल, ओम सिद्धिदात्रे नमः। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां, विशेष पूजन विधि हमें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, माँ सिद्धिदात्री के विशेष पूजन की जाती है, सभी सिद्धियों को देने वाली है। कोई भी मनोकामना माँ सिद्धिदात्री की पूजन से आपकी पूर्ण होती है। जो लोग 9 दिनों तक माँ की उपासना करते हैं, विशेष पूजन कर विशेष फल की प्राप्ति आज उन्हें होती है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।